बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्कररूपणिं यमाश्रितो हि चन्द्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। नमस्कार मित्रों, अष्टो आनंदमय में आपका स्वागत है। प्रिय दर्शकों, यदि आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो, अपनी समस्या का सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। आइए, एक सम्मानीय दर्शक हमारे साथ में जुड़ गए हैं, उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय माता दी। आशीर्वाद भगवान आपको सदा सुखी रखें, सभी मनोकामना पूर्ण हो। क्या नाम है बेटा? नीतू सिंह नाम है गुरुजी। नीतू सिंह, कहां से बोल रही बेटा? कानपुर से बात कर रही हूँ। कानपुर से। जी नीतू बेटा, अपना डेट आपको पता है अपना? हाँ जी पता है। शाम को 6:36 पे 5/7/1997। 5 जुलाई 1997। जी बेटा, जन्म का हाँ समय 6:36। हाँ जी। जन्म स्थान? कानपुर। कानपुर। बेटा एक मिनट के लिए आप ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, 1 मिनट के लिए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। जी नीतू बेटा, आपका जो चार्ट हमने बनाया है वो मिथुन राशि की आपका चार्ट बनता है। सूर्य और चंद्रमा की उपस्थिति, आपके सप्तम भाव दैनिक रोजगार में स्थिति है। लेकिन यहाँ पे भी मैं कहना चाहूंगा कि कुछ शादी को लेकर के अपनी पर्सनल लाइफ में आपको समस्या होना चाहिए इस समय तात्कालिक में। जी, क्या प्रश्न है आपका? क्या प्रश्न है बेटा? प्रश्न ये है गुरुजी मेरा, मेरी एक लड़के से शादी की बात चल रही थी, लेकिन लड़के के माता पिता से अनबन होने के कारण मेरा रिश्ता खराब हो गया। लेकिन मैं लड़के से बहुत ज्यादा प्रेम करती हूँ और लड़का भी मेरे से बहुत ज्यादा प्यार करता है। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि क्या हमारी शादी हो पाएगी? एक चीज सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा नीतू बेटा, ये तो पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गया अभी की जो तत्काल में समय जो आपका चल रहा है, यह समय में जो है कि आपको अपनी पर्सनल जीवन में जो है कि दिक्कत, यानी पर्सनल लाइफ में जो है कि आपको दिक्कत, पर्सनल लाइफ में या तो मैरिड लाइफ में कोई दिक्कत है या शादी हो गई है अथवा शादी में कोई दिक्कत। सबसे पहले चीज तो यहाँ पे है कि उसके माता पिता अभी नहीं मानेंगे, पहली चीज। और हो सकता है कि ज्यादा विलंब होने के कारण से आपके भी माता पिता कह सकें कि नहीं, उस लड़के से शादी नहीं करना है। नहीं तो शायद ये बात आपके समक्ष आई जरूर होगी। लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, लड़के में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना अगर आप कर ले, देखो बेटा नीतू, अगर लड़की की कुंडली में अगर उसका सुख समृद्धि भाव अगर खराब हो जाए, सुख भाव खराब हो जाए, तो लड़की का भाग्य खराब हो जाता है। और लड़की का भाग्य खराब हुआ तो लड़की का किस्मत समझ लीजिए, चाहे समझ लीजिए लाभ नहीं होगा। फिर और नाना प्रकार की समस्याएं जो हैं कि आती हैं। ये और क्या क्या चीजें होती हैं उसको आपको एक बार ऑफलाइन जो है कि बात करना होगा। लेकिन इतना मैं जरूर कहता हूं कि आप जो है ना, शनि को और गुरु को आप स्ट्रॉन्ग कीजिए और शीघ्र विवाह सिद्धि का पूजन होना चाहिए, उसका निवारण आप करिए। या फिर लग्न योग, योग तो आपका भी है, शादी का योग ऑलरेडी जो है कि चल रहा है। बात बनते बनते जो है चीजें बिगड़ जाती, किसके कारण से? शैतान के कारण से, अर्थात शनि के कारण से। तो अगर इसका उपाय अगर कर दिया जाए तो निश्चित रूप से है कि आपका विवाह हो जाएगा। दिक्कतें आएंगी लेकिन विवाह जरूर होगा। कई बार वो लड़का आपको भी इस प्रकार से सलाह दिया कि चलो हम लोग शादी कर लेते हैं, माता पिता को जाने दो। कभी ऐसी बात हुई आप दोनों के बीच में? हाँ जी गुरुजी, हुई है। लेकिन आपने तो माना नहीं होगा कि बिना हम माता पिता के आशीर्वाद से शादी तो करेंगे नहीं। हाँ, ये आपकी भी जिद होगी, है ना? तो बिल्कुल आपने सही है। देखिए, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग भगवान शिव आपके आराध्य देव हैं बेटा। आप भगवान शिव की जो है कि पूजा करिए हर सोमवार, ठीक है? पूरी विधि से करिए। बेल पात्र ले जाइए, चंदन लेके जाइए, पंचामृत बना करके लेके जाइए, घी का दीपक लेके करके जाइए, एक फल लेकर के जाइए। आप विधि विधान से जो है कि पूजन करना है आपको। पूजन के लिए हमको बताने की जरूरत नहीं कि आपको किस प्रकार से करना है, आपको पता है और आप करती हैं।
लेकिन जब भी आप पूजा करती हैं तो बड़े भाव से करती हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूं। नहीं करोगी तो नहीं करोगी, अगर करोगी तो बहुत भाव से करती हैं, क्योंकि आपकी कुंडली में इस प्रकार का योग बना हुआ है। तो शादी तो उस लड़के से होगी, लेकिन बेटा अभी आपको नवंबर महीने का वेट करना होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है कि शनि ग्रह पीड़ा निवारण का आपको उपाय करना है, और शीघ्र विवाह की सिद्धि को उसको बनवाइए किसी आचार्य से, या फिर आप नीचे दिए गए नंबर पे आप हमारे आचार्यों से संपर्क करिए कि वो चीजें कैसे बनेंगी, कैसे सिद्ध किया जाएगा। शुभ मुहूर्त उसके लिए जो है क्या होगा, तो वो आपको सारी विधि बताएंगे कैसे करना है। उस प्रकार से अगर आप करेंगी तो निश्चित रूप से कि इसी लड़के से जो है कि आपकी शादी हो जाएगी। ठीक है बेटा, जय माता दी, आशीर्वाद। जी मित्रों, अगर इस प्रकार की अगर आपकी समस्या है शादी को लेकर के, प्रेम विवाह को लेकर के, अगर किसी प्रकार से अगर कोई दिक्कत है जिससे आप प्रेम करती हैं उससे शादी नहीं हो पा रही है, या आपके जीवन में आप किसी को लव करते हैं, प्रेम करते हैं, शादी होगी अथवा नहीं होगी, या रिश्ता टूट गया है, वापिस होगा अथवा नहीं होगा, ये सब तमाम प्रकार की जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आइए, एक दर्शक है हमारे साथ में जुड़ गए, उनका स्वागत करते हैं अपने कार्यक्रम में। जय माता दी। जय माता दी, गुरु जी। आशीर्वाद आशीर्वाद, माता रानी सदा कृपा करें आपके ऊपर। शुभ नाम बता दीजिए। मेरा नाम दीपक है। दीपक जी, कहां से बोल रहे हैं दीपक जी? गुरु जी, मुंबई से। मुंबई से। जी दीपक जी, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ पता है? मेरे को ना अपनी बेटी के बारे में पूछना है, बेटी का डेट ऑफ बर्थ बताना चाहूंगा। बिटिया का नाम पहले बता दीजिए आप दीपक जी। बेटे का नाम दीपिका है जी। जी, उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 5 फरवरी 99। 5 फरवरी 1999। हाँ जी। जन्म का समय बता दीजिए। सुबह 10:10 में। सुबह 10:10 AM। जन्म स्थान? मुंबई में ही पैदा हुई थी। मुंबई में। जी दीपक जी, खाली 1 मिनट आप ओम नमः शिवाय का जाप करें। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। दीपक जी, जो आपकी बेटी की का चार्ट हमने बनाया, बहुत सुंदर चार्ट बना हुआ है इसका, बहुत ही सुंदर। और हमने जो बनाया है उसकी मीन लग्न बनती है और राशि उसकी बनती है कन्या, जो हमने बनाया है। और गुरु उसका केंद्र में स्थित है। बिल्कुल मैं दीपक जी कह सकता हूँ कि आपकी बेटी बहुत स्मार्ट है, पर्सनालिटी गजब की पर्सनालिटी होगी आपकी बेटी की। जी। अब आप प्रश्न कीजिए, जानना क्या है अब आपको? लड़की का उम्र हो गई है जी। शादी करनी है। अभी एक्चुअली आपने बोला जी, तो पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, कैरियर के चक्कर में थोड़ी लेट हो गई। अब हम उसकी शादी का जानना चाहते हैं। शादी के लिए जानना चाहते, कहीं पर रिश्ता आपने देखा है? जिससे कई देखते हैं, कभी बेटी को नहीं पसंद आता, कहीं फैमिली नहीं मिलती, इसलिए थोड़ा सा परेशान है। जी बिल्कुल। देखिए, जैसे मैंने अब बताया ना कि इसका मीन लग्न है, और एक चीज तो मैं दीपक जी आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि आपकी बिटिया को जो जीवन साथी मिलेगा ना, चंद्रमा के समान सुंदर, स्मार्ट पर्सनालिटी, फाइनेंशियल स्थिति बहुत अच्छी होगी। ये कंफर्म इसको लिख लीजिए, जबरदस्त जीवन साथी मिले। हाँ, कहते हैं ना कि विलंब जरूर हो सकता है लेकिन अच्छा मिलेगा, और ये भी विलंब का जो समय है वो समाप्त हो चुका है ऑलरेडी। 2 महीना 3 महीने के अंदर में ही कहीं ना कहीं जो है कि रिश्ता फिक्स हो जाएगा। विलंब क्यों हुआ, उसका कारण क्या है? उसका सबसे बड़ा कारण है बिटिया की जन्म पत्रिका में सूर्य राहु से पीड़ित होने के कारण। भाई, चूंकि इसकी जन्म पत्रिका का सूर्य की जो स्थिति है, मतलब अचानक कोई कार्य को करा देने वाला प्लैनेट है, ग्रह भी है इसकी जन्म पत्रिका में, मतलब तुरंत होगा। विलंब करेगा तो सेपरेशन इतनी दूरियां कर देगा कि बिल्कुल खत्म कर देता है, लेकिन जब बनाने पे आएगा ना तो इतना मधुर बना देता है
कि पूछो मत। तो इस बिटिया की शादी जो है कि इस साल के एंड तक होने की संभावना पूर्ण रूप से दिख रही है 99.999% विद इन 1 ईयर के, मतलब इसके बर्थडे टू बर्थडे के अंदर में इसका रिश्ता जो है कि फिक्स हो जाएगा या शादी हो जाएगी। सिर्फ आपको शीघ्र विवाह सिद्धि का निवारण आपको करना है। दूसरा, सूर्य ग्रहण दोष का आपको निवारण कर देना। जिस दिन आप दीपक जी इस बिटिया के लिए कर देंगे, जिस दिन उसके 21 से 41 दिन के अंदर में रिश्ता जरूर इसका फिक्स होगा, कंफर्म है। और इसको हर सोमवार जो है कि भगवान शिव को पंचामृत से अभिषेक कराएं और माता रानी की पूजा कराएं। ठीक है गुरु जी। ठीक है, तो इस प्रकार से करेंगे तो निश्चित रूप से कि इस बिटिया की शादी हो जाएगी। बाकी विस्तार पूर्वक चर्चा करने के लिए नीचे दिए गए नंबर पर जो है कि आप कांटेक्ट करिए। हमारे आचार्य आपको समय मुहूर्त कब करना है, कैसे करना है, वो सारी जानकारी जो है आपको देंगे। ठीक है गुरु जी। जय माता दी। करके जब हो जाएगा तो आपको दोबारा कॉल करेंगे सर। बिल्कुल 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 दीपक जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो मैंने बोल दिया ब्रह्म वाक्य है दीपक जी, ये 100% ओके। जय माता दी। अगर इस प्रकार की आपके परिवार में बच्चों की शादी में दिक्कतें हो रही हैं, पर्सनल जीवन में दिक्कतें हो रही हैं, विवाह में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, विलंब हो चुका है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। इसके लिए मैं आपको एक उपाय बता देता हूं। अगर बिटिया है तो यह उपाय निरंतर करें। हर सोमवार को भगवान शिव पर पंचामृत का अभिषेक करें और एक पान का पत्ता ले जाकर के उस पर स्वास्तिक बनाए और स्वास्तिक बना करके एक सुपारी, बेलपात्र, एक फल ले जाकर के जो है आपको भगवान शिव को अर्पित करना है। पंचाक्षरी मंत्र के द्वारा एक बार बोलना है ओम नमः शिवाय, फिर कंटिन्यू नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। शादी में कितनी भी प्रकार की दिक्कतें आ रही हो, शादी हो नहीं रही है, फिक्स करने के लिए जा रही है, मंगनी हो गई, टूट गया, ऐसी स्थिति में जो है कि 110% अगर उपाय निरंतर बिटिया अगर करती है तो विवाह फिक्स होगा। एक सटीक उपाय और भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा आप लोगों के समक्ष। देखो, रिश्ता कहीं पर भी देखने के लिए जाएं आप, चाहे वर का हो चाहे कन्या का हो, अगर आप वर देखने के लिए जा रहे हैं तो कन्या के हाथ से एक ग्लास पानी पी करके, जितने भी लोग जा रहे हैं घर से एक एक ग्लास पानी लेकर के पी करके कन्या के हाथ से, तब आप रिश्ता देखने के लिए जाएं। मैं 99.9% ये आजमाया हुआ उपाय है कि रिश्ता जो है कि फिक्स हो जाएगा। आपको देखना है कि आपके लायक रिश्ता है अथवा नहीं है, ये आपका काम है। तो ऐसे प्रकार से तमाम प्रकार की जानकारियां, तमाम प्रकार के उपाय आपकी ही कुंडली में छुपे हुए हैं, कहीं अलग से कोई नहीं बताता। सारे राज आपके चार्ट में हैं। शादी कब होगी, संतान कब होगा, माता पिता का स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका स्वास्थ्य किस साल में कब चीजें स्थितियां जो हैं कि खराब होगी, कोई नजर दोष तो नहीं है, कोई हमारे घर परिवार में कोई कुछ कर तो नहीं दिया, ये सब चीजें जो हैं कि आपके जन्म कुंडली में ऑलरेडी लिखा होता है। आप कितना परेशान होंगे अपने कैरियर को लेकर के, ये तमाम प्रकार की जानकारियां सिर्फ आपके जन्म चार्ट से मिलता है या विद्या से प्राप्त होता है। कठिन परिश्रम से, जप से, तप से सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। तो इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर आप हमारे ज्योतिष पंडितों से, आचार्यों से सही और सटीक जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। जी दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही। अगला एपिसोड लेकर के पुनः हाजिर होंगे, तब तक इजाजत दीजिए आप। जय माता दी।